तो देखो बोर्ड पे, तो हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल, और भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय कृषि। और भारतीय कृषि में अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट पढ़ लिए थे, आज पार्ट 3 है। तो अगर बात किया जाए कि पार्ट 1 में क्या था, तो पार्ट 1 में हम जाने थे कि भारत में कितने परसेंट लोग खेती करते हैं, भारत को इससे कितना आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, कृषि का कितना प्रकार था, ये पार्ट 1 में था। पार्ट 2 की बात किया जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फसलों का प्रकार, कि भारत में फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के फसल होते हैं, एक खरीफ की फसल था, एक रबी की फसल था, एक जायद की फसल था। तो अगर बात किया जाए खरीफ की फसल को कब बोया जाता है, तो इसका ट्रिक हम लोग बनाए थे जी स्क्वायर, यानी कि जून से जुलाई, ठीक है, बोया जाता है। और अक्टूबर और नवंबर तक क्या कर दिया, इसको काट लिया जाता है। अगर बात किया जाए कि खरीफ की फसल में क्या था, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत क्या फसल आते थे, तो ज्वार था, मक्का था, गेहूं था, मूंगफली था, ठीक है, बजरा था, जितने भी मोटे अनाज थे वो सब थे, ठीक है। अब बात की जाए रबी की फसल, तो रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, कहीं कहीं पर दिसंबर भी दिया जाता है, तो उससे वो टेंशन नहीं लेना है। मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। इसमें आएगा गेहूं, जौ, सरसों, चना, ठीक है, तोरिया, ये सब था जो हम लोग का कौन सा फसल कहलाता था, रबी की फसल। अब अगला था हम लोग का जायद की फसल, अगला क्या था, जायद की फसल। और जायद की फसल की अगर बात किया जाए कब बोया जाता था, तो मार्च में बोया जाता है और जुलाई में आते आते काट लिया जाता है। अब इसकी फसल के बात किया जाए कि इसमें कौन कौन से फसल होंगे, तो इसमें जितने भी बीज वाले फल होते हैं सब होंगे, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, हाँ, नाशपाती हो गया, ये सभी के सभी कौन से कब उगाए जाते हैं, गर्मियों में, जिन्हें हम लोग बोलते हैं जायद की फसल। अब हम लोग पढ़े थे कल चावल के बारे में, यानी पूर्ण रूप से हम लोग भारतीय किसान हो गए थे, ठीक। अब भारत की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए थे, यानी अब हम लोग चावल की खेती को कमी नहीं होने देंगे। तो चावल को हमने एकदम डिटेल में पढ़ा था कि चावल जो है भारत का सबसे ज्यादा खाद्यान्य फसल है, यानी खाने वाला फसल है। चावल का उत्पादन में भारत का कितने नंबर पे स्थान था, दूसरे नंबर पे स्थान था। पहले नंबर पे कौन सा देश है, तो पहले नंबर पे चाइना है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बात किया जाए कि चावल को उत्पादन करने के लिए हम लोगों को कितना टेम्परेचर की जरूरत है, तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का हमको टेम्परेचर चाहिए चावल उत्पादन करने के लिए। अगर बात किया जाए कि बारिश कितनी होनी चाहिए, तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होनी चाहिए अगर चावल हमें उत्पादन करना है तो, ठीक है। अब बात की जाए कि भूमि कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए भूमि जो यानी मिट्टी समतल होने चाहिए, दोमट मिट्टी होने चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होने चाहिए, ठीक। अब बात की जाए, मिट्टी हो गया, भूमि हो गया, तापमान हो गया। अब भारत में उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्य, अग्रणी मतलब होता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले चावल भारत में कौन सा राज्य है, तो पहले नंबर पे था पश्चिम बंगाल, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे पंजाब, ठीक है। तो हम लोगों ने चावल के बारे में इतना सब पढ़ लिया था। और चावल के किस्मों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि चावल की किस्म क्या है, जया है, अमन है, पूसा 2090 था, ठीक है। अब हम लोग चावल के बारे में अगर बात किया जाए कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो अब इससे ज्यादा चावल से क्वेश्चन हमारे बुक में या कोई भी एग्जाम कंपटीशन में नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने अपना पूरा रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग किसानी में आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंच गए हैं, गेहूं में, ठीक है। तो अब गेहूं के बारे में लिखेंगे, जानेंगे। तो गेहूं के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत की दूसरी खाद्यान्य फसल है, यह भारत की दूसरी सबसे ज्यादा, भारत की दूसरी सबसे ज्यादा खाद्यान्य फसल है। हाँ, कि मतलब चावल के बाद सबसे ज्यादा कौन खाया जाता है, कौन सा फसल, तो गेहूं को खाया जाता है, ठीक है। चावल के बाद कौन सा फसल ज्यादा खाया जाता है, गेहूं, ठीक है।
अब ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगर ये बात किया जाए कि जो गेहूं है कौन सी किसकी फसल है, रबी की है कि खरीफ की है कि जायद की है? नहीं। तो यह जो फसल है यानी गेहूं जो फसल है वो रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल। इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। याद करना है कि रबी में कौन सा है, जायद में कौन। जायद में तो बहुत सिंपल सा है, जायद में तो तुम लोग गड़बड़ी नहीं कर पाओगे कि जिसमें बीज हो और जिसमें हनुमाना, नाशपाती, खरबूजा, ककड़ी ये सब की बात है वो जायद की फसल होगी, उसमें तो कंफ्यूजन होने के चांस नहीं है। ठीक है। अब रबी की फसल की बात किया जाए तो गेहूं हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया, ये सब किसकी फसल हो जाएगी? तो रबी की फसल। ठीक है। अब हम लोग ये जान लिए कि गेहूं जो है कौन सी फसल है, रबी की फसल है। अब इसे कहाँ पे उगाया जाता है? तो भारत में इसे उत्तर पश्चिम की भागों में उगाया जाता है। भारत में इसे उत्तर पश्चिम साइड में उगाया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब एक एक चीज करके जानेंगे कि गेहूं को मान के चलिए हमको पता चल गया कि ये खाने में भारत का सबसे सेकंड खाने वाला में सेकंड नंबर पे आता है, ये रबी की फसल है, इसे कहाँ उगाया जाता है। अब बात किया जाए कि इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। यानी गेहूं की जो है गेहूं फसल, इसके लिए तापमान होना चाहिए ना जी, कितना डिग्री टेम्परेचर ये झेल सकता है। तो गेहूं की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक है। गेहूं उसमें 25 डिग्री से अधिक था, 25 से 27। गेहूं की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। तापमान आवश्यक है। ठीक है। यानी गेहूं की खेती अगर हमें करना है तो कितना डिग्री तक, तो 25 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग तापमान तो जान लिए, अब बारिश भी करा देते हैं। हाँ? अरे सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, बारिश भी होगी, तापमान भी आएगा, मिट्टी भी आएगा। हाँ, उत्पादन करने वाले राज्य भी आएंगे, कौन सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो सब एक एक करके पढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए जो इससे क्वेश्चन बने। तो गेहूं के उत्पादन के लिए वर्षा कितना होना चाहिए? तो इसके लिए वर्षा होना चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर। 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। और उसमें चाहिए था 100 से 200। ठीक है। 50 से 75 सेंटीमीटर की अगर बारिश होगी तो हमारा कौन सा फसल उग सकता है? गेहूं का फसल उग सकता है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट करके नोट करके लिखना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए, लिखना है। ठीक है। 2000 के नोट पे लिखो, चाहे 5000 के नोट पे लिखो, चाहे 28,000 के नोट पे लिखो, लिखना जरूरी है। तो जो बारिश होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोग का? जो बारिश होना चाहिए कैसी होनी चाहिए? एक सप्ताह हुआ हो जाएगा। तो एक दिन जो बारिश हुआ था कि पूरा का पूरा पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया था, सबका फसल क्या हो गया है? बर्बाद हो गया है। सब लोग रो रहा है, क्या है कि वो बहुत मेहनत से किसान कोई भी फसल उगाता है। हाँ, तो कभी सरकार की मार, तो कभी ओला की मार, तो कभी बरसात की मार, सब कुछ झेल कर एक फसल उगाएगा तब भी उसको अपना उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी किसान किसानी करना नहीं छोड़ता है। अब सोच लो कि जिन्होंने भी फसल उगाया था, एक ही दिन की बारिश में उनका सारा का सारा यहाँ लाखों करोड़ों का फसल क्या हो गया? बर्बाद हो गया। कई लोग अब क्या हो गए, उनकी ऐसी स्थिति आ गई है कि अब खाने पीने के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। तो फसल उगाना बहुत ही बड़ी बात है यहाँ। तो हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है।
तो बारिश जो होने चाहिए वो धीरे धीरे होनी चाहिए। कैसी बारिश होनी चाहिए? हाँ, तो मेरा यार वाला नहीं है कि हंस रहा है बारिश की जाए, वो वाला नहीं है, वो धीरे धीरे बारिश होना चाहिए। ठीक है, कैसे बारिश होना चाहिए? धीरे धीरे। तो लिखो इसके लिए बारिश धीरे धीरे होना चाहिए। मतलब जो बारिश हुई है अभी फिलहाल में हम लोगों का, जो तेज वाला बारिश हुआ है, अगर अगर वैसा बारिश होगा तो जितना भी फसल है, चाहे गेहूं है, चाहे चावल है, चाहे जो भी है, सारा का सारा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। चाहे कोई भी फसल उगाए, तो इसके लिए बारिश जो होना चाहिए एकदम धीरे धीरे, मतलब एक पे एक हाहाकार का ना हो, थोड़ा स्लोली स्लोली हो। ठीक है, ताकि सबको बारिश कौन सा पसंद आता है, तेज वाला कि धीरे धीरे वाला? जो धीरे धीरे हो। हाँ, एकदम चाय की चुस्कियों के साथ बैठ जाओ जंगला के साइड में, चाय पीते रहो, पकौड़ी खाते रहो, बारिश का आनंद लेते रहो। जो धीरे धीरे बारिश आता है उसको क्या हाँ बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं क्या? मुझे नहीं पता है, ये आउट ऑफ सिलेबस वाला कोर्स है। ठीक है, कि देखो एक बारिश तेज भी होती है, एक धीरे धीरे भी होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि उससे क्या बोला जाता है क्या नहीं बोला जाता है। बस हमें जानना है कि धीरे मतलब बहुत स्लोली स्लोली एक पे एक नहीं होगा, और तेज होगा तो भी नुकसान करेगा, अगर धीरे धीरे रहेगा तो आसानी से हम लोग गेहूं को उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। खेती कर रहे हैं, हाँ, पहली बार किसानी बने हैं। ठीक है, तो पगड़ी बांध कर आएंगे कल से सब लोग अपने अपने। ठीक है, कुदाल हल सब लेकर आएगा, पक्का किसान बनेंगे, एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। हंसुआ भी लेकर आएंगे। हसुआ भी लेकर आएंगे धान को काटने के लिए। हाँ, रील्स नहीं बनाना है कि जाकर रोप रहे हैं और रील्स बनाकर चले आए, ये काम नहीं करना है। रोप रहा का मतलब कि रोपाई करेंगे आराम से, उसका मिट्टी का जान पहचान करेंगे, वर्षा का पता करेंगे, हाँ, तापमान कितना चाहिए उसके हिसाब से सारा काम करेंगे। ठीक, हाँ, रील्स बनाने के लिए रोपाई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रहे। तो मिट्टी की अगर बात की जाए तो गेहूं की खेती के लिए मिट्टी होनी चाहिए जलोढ़, दोमट, काली, उपयुक्त होती है। कहने का मतलब जलोढ़ मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, तो इसमें हम लोग गेहूं को क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा कपास के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि काली मिट्टी में सबसे बढ़िया फसल कौन से उगाया जाता है, तो कपास। ठीक, तो हम लोग वहां पे नहीं जानेंगे, बस इतना जान लिए कि तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बारिश कैसे होनी चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, तेज होगा तो बहुत सारी समस्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगा। अब हम लोग बात करें कि उत्पादक क्षेत्र या उत्पादक राज्य। भारत में उत्पादक राज्य, भारत में, हाँ, भारत में गेहूं के सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य। तो अगर बात की जाए कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने कौन करता है, तो पहला हम लोग हैं, यानी उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे पंजाब है। ठीक है, अगर थर्ड नंबर की बात किया जाए तो हरियाणा है। पंजाब, यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, सेकंड नंबर पे पंजाब, थर्ड नंबर पे हरियाणा। ये याद होना ही चाहिए कि चावल के उत्पादन करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है, हाँ, गेहूं के उत्पादन में करने में सबसे ज्यादा कौन आगे है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं और आते भी हैं। यहाँ तक हो गया? अगर हो गया होगा तो फिर एक नोट दे रहे हैं तुम लोगों को 2000। आज तुम लोग को लकी इंसान हो, खाली नोट ही मिल रहा है।
4,000 में कितना ज्वेलरी खरीद लोगे? एक भी नहीं मिलेगा। अरे पिंक वाला नोट देख के ज्वेलरी लोग फट से दे देगा, सोना वाला। नोट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो फसल बोएगा यहीं पे फंस जाएगा, या फिर फंसना होगा तो कहाँ फंस जाएगा? यहाँ पे फंस जाएगा। तो सब याद होना चाहिए, जानना चाहिए। तब अगर नोट करके इसमें लिखा जाए तो गेहूं बोने के 15 दिन बाद, गेहूं, अब हम लोग किसान हैं, क्या कर रहे हैं? गेहूं बो रहे हैं। गेहूं बोने के 15 दिन बाद अगर किसी के आसपास में गेहूं बोयाता होगा या किसी के घर में गेहूं बोआता होगा तो जरूरी नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, खेत में जाएंगे तभी ज्ञान मिलेगा, यहाँ से भी ज्ञान ले सकते हैं और जाकर घर पे बता सकते हैं। ठीक है, तो गेहूं बोने के 15 दिन बाद एवं पकने से 15 दिन पहले, हाँ, पकने से 15 दिन पहले की वर्षा लाभदायक होती है, कि वर्षा लाभदायक होती है। ठीक है, तो मतलब गेहूं अगर हम बोएंगे ना तो गेहूं बोने के कितने दिन बाद? 15 दिन बाद अगर बारिश हो जाए तो क्या हो जाएगा? सोने पे सुहागा। क्या हो जाएगा? सोने पे सुहागा का मतलब क्या है? कि हम सोच रहे थे अच्छा हो, उससे और अच्छा हो जाए तो क्या हो जाएगा? सोने पे सुहागा। यानी कि 15 दिन गेहूं बोए, 15 दिन बाद बारिश हो जाए, एकदम भगवान का धन्यवाद करो, ठीक है भगवान आपने बारिश करा दिया। हाँ, लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए, ना कि दमादम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, और पकने से यानी गेहूं की फसल जब तैयार होने का एकदम लास्ट स्टेज चलता है, तैयार होने वाला, तो 15 दिन पहले यानी उसके पकने से, गेहूं पकेगा, देखते हो पकते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो चेंज होने से 15 दिन पहले अगर फिर से बारिश हो जाए तो फिर से क्या हो जाएगा? सोने पे सुहागा हो जाएगा। किसान के लिए वो फायदा का चीज रहेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से तैयार हो जाएगा वो। ठीक है, तो गेहूं का ये चीज है। ठीक, हो गया क्लियर ये गेहूं? किसी को डाउट है गेहूं में? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम लोग आएंगे मोटे अनाज पे। कैसे अनाज पे आएंगे? तो मतलब देह से मोटा होगा उसको नहीं मोटे अनाज कहेंगे। ठीक है, जो जो साल भर में एक बार ही उगाया जाता है, मैक्सिमम ज्यादा नहीं उगाया जाता, वो क्या कहेंगे? जैसे मोटे अनाज, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है? मोटे अनाज के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आ सकता है। हेडिंग डालो मोटे अनाज, हेडिंग डाल दो मोटे अनाज। तो क्या लग रहा है कि किसानी करने में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो हमें हर एक तरीके से तैयार रहना है कि जरूरी नहीं कि नौकरिये पे जिएंगे। हाँ? नहीं मिलेगा तो हमें पता चल गया है कि चावल बोने के लिए क्या करना है, गेहूं बोने के लिए क्या करना है, बाजरा बोने के लिए क्या करना है, मक्का, सब धीरे धीरे पता कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ? डालो मोटे अनाज। ठीक है, थोड़ा मोटे अनाज के बारे में जानते हैं। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलेगा तो अभी क्या होगा, जीवन क्रम चलेगा। अगर भगवान हाथ पैर दिए हैं, सही है,
तो कुछ भी करके जी लेंगे। अब ये थोड़े ढिंढ हो रहा है, दुनिया का सोचते पड़े कि नौकरी नहीं मिलेगा तो लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लोगों का काम क्या है, कहना। हमारा क्या काम क्या है, इग्नोर मार के आगे बढ़ना। अरे आज के डेट में जो मोटे अनाज कर रहे हैं वो नौकरी वालों से ज्यादा पैसा कमा रहा है। सरकारी तरफ से लाखों लाखों करोड़ों रुपया में खेल रहे हैं मोटे अनाज वाले। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके कंपनी में बेच रहे हैं। कंपनी वाला क्या कर रहा है, जितने छोटे बच्चों के पौष्टिक आहार है सब इसी से बनेगा। गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, इसी सब का मिक्सअप है। तो समझ में आ रहा है ना। तो ये नहीं सोचना है कि नौकरी मिलेगा तो भी बहुत सारे तरीके हैं लाइफ में आगे बढ़ने का। ठीक, तो हम लोग आते हैं मोटे अनाज पे। तो मोटे अनाज में क्या आएगा, ज्वार। मोटे अनाज में क्या आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा। ठीक है, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, रागी आएगा, मक्का आएगा। ये सब क्या है, मोटे अनाज है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला हेडिंग डालो, ज्वार। ठीक, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ज्वार के बारे में। ठीक है, तो ज्वार जो है भारत की तीसरी सबसे खाद्यान्न फसल है। यानी ज्वार खाने में तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे चावल, दूसरे नंबर पे गेहूं, तीसरे पे ज्वार। ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, फसल है। ठीक, अब इसका सबसे कम वीक पॉइंट क्या है, तो इसका सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है कि ये जो ज्वार है वर्षा पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, वर्षा। यानी बारिश होगी तो अच्छी ज्वार का फसल अच्छा होगा, नहीं होगा तो बेकार। ठीक है, तो लिखो यह फसल वर्षा पर निर्भर होता है। यह फसल वर्षा पर निर्भर रहता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि ज्वार जो है किस पे डिपेंड है, तो वर्षा पे। अगर बारिश होगा तो फसल अच्छा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ज्वार बोने से पहले अगर हम लोग किसानी में है यानी खेती कर रहे हैं तो चीजें जानना जरूरी है कि ज्वार बोना होगा तो वहां बोएंगे जहां पे बारिश की संभावना ज्यादा होती है। ठीक, अब ये फसल कहाँ पे बोया जाता है, तो कौन कौन से राज्य है जहाँ पे फसल बोया जाता है, तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बोया जाता है। ठीक है, कर्नाटक में बोया जाता है, आंध्र प्रदेश में बोया जाता है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कहने का मतलब ज्वार कहाँ पे उगाया जाएगा, तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। किसको, ज्वार को। ठीक है, अगर क्लियर हो जाएगा तो बता देना लोग। हम हट गए हैं। हाँ, अब थोड़ा जान लेते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए अगर मिट्टी की बात किया जाए तो हल्की दोमट, यानी दोमट तो हो लेकिन पूरा ना हो, क्या हो, हल्की हल्की दोमट मिट्टी चाहिए। ठीक है, फिर भारी दोमट, दोनों में उग सकते हैं, हल्का और भारी दोनों। बलुई, बलुई मिट्टी यानी बलधुस जिसको हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं। ठीक है, जिसमें
रेत की मात्रा हो, और दूसरी मिट्टी जिसमें रेत की मात्रा हो, उसे क्या कहेंगे? बलुई मिट्टी में इसे उगाया जाता है। यानी बाजरा हमें बोना होगा तो मिट्टी हमें ध्यान रखना होगा। अब ये ना कि काली मिट्टी में जाकर बाजरा उगा दिया, बोल दे कि हम तो पहले किसानी करते हैं, तो नहीं उगेगा ना। तो पता चलेगा कि खूब शौक से लगाए या उगे ही नहीं, तो फसल नहीं उग पाएगी। क्योंकि मिट्टी हमें जानना जरूरी है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगेगी। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। तो इस फसल से यानी ज्वार से हमें क्या प्राप्त होगा? तो ज्वार से हमें मिलता है, देखो इसमें होता है प्रचुर मात्रा में, ज्वार में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में पोटेशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, कैल्शियम। हड्डियों को कमजोर रहती है किसकी वजह से? कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम की वजह से। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, उनमें कैल्शियम तो अगर हम लोग ज्वार से बना कोई चीजें खाएंगे तो क्या होगा? कैल्शियम की मात्रा क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं और हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इस फसल में सोडियम और लौह, यानी इसमें क्या मिलेगा? सोडियम, लौह मतलब क्या होता है? और लोहा, तो लोहा का भी मात्रा पाया जाता है। लौह की मात्रा कम पाया जाता है, मतलब पाया तो जाता है लेकिन इसकी मात्रा क्या होती है? कम। अब सबसे ज्यादा लौह की मात्रा किसमें पाई जाएगी? कौन सी फसल में? साग सब्जी में। पालक जो है सबसे ज्यादा आयरन यानी लौह की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, हाँ उस सोयाबीन में बहुत ज्यादा विटामिन मिलता है, सोयाबीन हो वो बहुत फायदा की चीज है हमारे लिए। तो अगर बात की जाए तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? आज हम लोगों ने पढ़ा है गेहूं के बारे में, कि गेहूं बोने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है, वर्षा कैसी होनी चाहिए, हाँ धीमे धीमे होना चाहिए, धीरे धीरे। उत्पादन करने वाला राज्य कौन सबसे ज्यादा है नंबर पे? तो यूपी है, फिर उसके बाद पंजाब है, हरियाणा है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने मोटे अनाज में पढ़ लिया है ज्वार। क्या पढ़ लिया है? ज्वार। यह भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न की फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्धारित रहती है। उत्पादक राज्य की बात किया जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगर मिट्टी की बात किया जाए तो हल्की, दोमट मिट्टी, भारी मिट्टी, बलुई मिट्टी में भी उगाया जाता है। इसके प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है हमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। सोडियम और लोहे की मात्रा इसमें कम पाया जाता है। अब अगर बात किया जाए तो हमारे लिए क्या बच गया है? बाजरा, जो फिर मक्का। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। ठीक, कल अगर हम लोग को पढ़ना होगा तो बाजरा से स्टार्ट करेंगे, बाजरा और मक्का को दोनों को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। फिर एक रागी भी है, ठीक है, तो रागी को भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।